मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जानते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। इसके अंदर देखो क्या होता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को सपोज कर लिया जिसका मास m है। वो जो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v इन टाइम t, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसका v है जिसमें टाइम उसको लगा है वो t है। तो ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखो क्या कहते हैं बच्चों कि इसके अंदर कि बाय एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, F, कहते हैं थ्रू आउट द टाइम t द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी P1 इज इक्वल टू हमने कहा mu एंड दूसरे नंबर में हमने यहाँ पे कहा P2 इज इक्वल टू mv, मतलब फाइनल मोमेंटम। तो कहते हैं कि चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो P2 माइनस P1 हो गया, तो MV माइनस MU, M को कॉमन ले लिया, V माइनस U हो गया। अब कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो T से डिवाइड कर देंगे अपन। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वी माइनस यू अपॉन में टी, एम वी माइनस यू अपॉन में टी। तो देखो यहाँ पे v माइनस यू अपॉन में टी जो है वो तो अपना ए हो जाता है, वो बाद में हम पुट कर देंगे इसके अंदर। तो अप्लाइड फोर्स F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम क्या कहेंगे एम वी माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है, प्रोपोर्शनिटी हटाएंगे तो यहाँ पे के आई कांस्टेंट आ जाएगा, एम वी माइनस यू अपॉन में टी, और ए वी माइनस यू अपॉन में टी को हम ए कहते हैं। तो यहाँ से अपन को एफ इज इक्वल टू एम ई मिल गया। ठीक है, तो यही अपना फॉर्मूला है जो फोर्स का मिल जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि इसकी यूनिट जो है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है या न्यूटन है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन को बच्चों ध्यान में रखना है। उसके बाद अपन को कहता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो गिव्स अस अ मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। यही चीज़ें हमें देता है सेकेंड लॉ। ठीक है, अब अपन यहाँ पे कहते हैं कि द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सी इन एक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। वी हैव यू नोटिस दैट द व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, a fielder in the ground gradually pulls his hand backwards with the moving ball. In doing so, ये ऐसा क्यों करता है? जैसे अपन बॉल को कैच करते हैं तो कैच करते हैं तो अपने हाथों को क्या करते हैं पीछे की ओर थोड़ा सा हल्का खींच लेते हैं। ठीक है, क्यों हम लोअर्स अपना हैंड को करते हैं? तो वो इसलिए करते हैं क्या, ताकि बॉल को रेस्ट होने के लिए कुछ टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए। जितना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा उतना ही कम इफेक्ट पड़ेगा अपन को। ठीक है, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो अपन कहते हैं यहाँ पे देखो क्या है कि कहता है कि द फील्डर इंक्रीजेज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉल डिक्रीजेज टू जीरो, दस द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीज्ड एंड देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, और उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है ना। तो अपन कहते हैं कि इफ़ द बॉल इज स्टॉप्ड सडनली देन इट्स हाई वेलोसिटी डिक्रीजेज टू जीरो इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉल विल बी लार्ज, देयरफॉर अ लार्ज फोर्स वुड हैव टू अप्लाइड for holding the catch that may hurt the palm of the fielder. In a high jump athletic event, the athletes are made to fall either on a quiescent bed, है ना, जिसे और सैंड बेड, इन सबको आप कंपेयर कर सकते हो। दिस इज़ टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एथलीट्स फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप, है ना। जैसे मान लो कोई सीमेंटेड फ्लोर है और कोई बिल्कुल सैंडी फ्लोर है, तो दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो अपन को जो इम्पैक्ट, जैसे सीमेंटेड फ्लोर का इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ही मिल जाता है। लेकिन अगर अपन सैंडी फ्लोर की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें रेस्ट होने के लिए, हमारे इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें इफ़ेक्ट जो है वो रिएक्शन इफ़ेक्ट जो है वो बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो कहते हैं दिस डिक्रीजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड हैज़ द फोर्स, है ना। ट्राई टू पॉन्डर हाउ अ कराटे प्लेयर ब्रेक अ स्लैब ऑफ आइस, है ना, विद अ सिंगल ब्लो, है ना। तो ये सब चीज़ें अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मिनट बच्चों।
इसमें अपन को ये कह भी रखा है कि जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो जैसे इसमें हम कहते हैं कि एफ इज इक्वस टू एम ए, तो एफ इज इक्वस टू एम भी माइनस यू अपॉन में टी, टी को इधर ले आओ तो एफ टी हो जाएगा। इसको हम एम भी माइनस एम यू भी लिख सकते हैं। और फोर्स इंटू टाइम को ही अपन इम्पल्स कहते हैं, टाइम ड्यूरेशन को ही इम्पल्स कहते हैं यहाँ पे, फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन, और यही टोटल चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे कि कह सकते हैं कि दैट फोर्स इज एफ इज इक्वस टू जीरो, कब, जब अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी। तो फॉर वट एवर टाइम इज टी इज टेकन, दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अपन कैसे हैं, यू थॉट द टाइम टी इज, इफ यू इज जीरो है ना, देन भी विल बी ऑल्सो बी जीरो, दैट इज द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन रेस्ट। ये फर्स्ट लॉ को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है अगर अपन कहें तो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं, इसके अंदर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे, जिसमें हम कह रखा है क्वेश्चन के अंदर, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो फाइनल वेलोसिटी क्या है वो बतानी है आपको। तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, भी दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकेंड, टी दिया हुआ है 2 सेकेंड, एम दे रखा है आपको 5 kg। तो एफ इज इक्वस टू एम भी माइनस यू अपॉन में टी कहते हैं। तो यहाँ से एम की वैल्यू आपको पता है, भी पता है, यू पता है, टी पता है, खाली वैल्यू पुट करना है और फटाक से कैलकुलेट करके निकल जाएगा वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अपन को यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जैसे यहाँ से अगर भी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो यू प्लस एफ टी अपॉन में एम भी लिख सकते हैं। अब ये भी सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगा तो यहाँ से हम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हिच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सिलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एफ इज इक्वस टू एम ए कहते हैं बच्चों। m1 को हमने 2 kg कहा, a1 आपको पता है, m2 भी आपको 4 kg है, a2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो f1 इज इक्वस टू m1 कह देंगे तो 10 न्यूटन, f2 इज इक्वस टू अपन को 8 न्यूटन। तो f1 इज ग्रेटर देन f2, दस एक्सिलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल 9.3 से नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप यहाँ तक का तैयार कर लेना है।